नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं एडुचक्र अनुराग जीएस। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर की डेथ हो चुकी थी। 1530 में मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर की डेथ हो चुकी थी। दिल्ली की गद्दी पर अब बैठा था उसका बेटा हुमायूं। बाबर एक ग्रेट वॉरियर था, लेकिन उसके बाद मुगल एम्पायर अभी स्टेबल नहीं हुआ था। इसी वक्त इंडिया की पॉलिटिक्स में एक नया पावरफुल लीडर उभर रहा था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। और जल्दी ही ये दोनों रूलर्स एक ऐसे पावर स्ट्रगल में टकराने वाले थे जिसने इंडिया का हिस्ट्री बदल दिया। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ये कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हुमायूं पावर में कैसे आया। बात है 1530 में बाबर की डेथ के बाद हुमायूं मुगल एम्पायर का सेकंड एम्पायर बना। बाबर ने अपने लाइफ में दिल्ली और आगरा जीतकर मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी, लेकिन जब हुमायूं ने पावर संभाली तब एम्पायर अभी भी अनस्टेबल था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हुमायूं के अपने भाई ही उसके अगेंस्ट हो गए। उसके भाई कमरान, अस्कारी और हिंडल भी पावर में आना चाहते थे। हुमायूं ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एम्पायर को अपने ब्रदर्स में डिवाइड कर दिया और फिर इसी के साथ कमरान को काबुल और लाहौर मिल गया। लेकिन इस डिसीजन ने मुगल पावर को एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया वीक बनने में। और इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाया एक अफगान लीडर ने जिसका नाम था शेर शाह सूरी। और फिर पॉइंट आता है शेर शाह सूरी पावर में कैसे आया। शेर शाह सूरी का असली नाम दोस्तों फरीद खान था। वो बिहार के एक अफगान फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर एक स्मॉल जागीरदार थे और फरीद खान बचपन से ही इंटेलिजेंट और एम्बिशियस था। एक बार जंगल में उसने अकेला एक शेर को मार दिया। इसी ब्रेवरी की वजह से उसे टाइटल मिला शेर खान। और फिर वक्त के साथ साथ शेर खान बिहार और बंगाल में पावरफुल होता गया और फिर उसने अफगान चिफ्स को अपने अंडर यूनिट करना शुरू कर दिया। और कुछ ही सालों में शेर खान एक पावरफुल मिलिट्री लीडर बन गया। मुगल एम्पायर को चैलेंज। जब हुमायूं अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में व्यस्त था तब शेर खान क्विकली अपनी पावर इंक्रीज कर रहा था। उसने बंगाल पर कंट्रोल कर लिया और अपनी आर्मी यानी फौज को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब शेर खान का नेक्स्ट टारगेट था मुगल एम्पायर। उसने डायरेक्टली हुमायूं को चैलेंज कर दिया और यहीं से शुरू हुआ मुगल और अफगान पावर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। और दोस्तों, 1539 का बैटल ऑफ चौसा, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये 1539 में दोनों आर्मीज का सामना हुआ बैटल ऑफ चौसा में। हुमायूं को अपनी आर्मी पर पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन शेर शाह सूरी एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट था। रणनीति बनाने में वो काफ़ी एक अलग ही दर्जे का वो खिलाड़ी था। उसने एक सरप्राइज नाइट अटैक भी किया था। इस अटैक में मुगल आर्मी को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया और बैटल का रिजल्ट जो था काफ़ी शॉकिंग था। हुमायूं बुरी तरह डिफीट हो गया। उसने अपनी जान बचाकर गंगा रिवर में कूदकर भागना पड़ा उसे। इस विक्ट्री के बाद शेर खान ने ऑफिशियली जो है दोस्तों अपना नाम, टाइटल जो रखा शेर शाह सूरी। और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ कनौज। शेर शाह की विक्ट्री यहीं नहीं रुकी। 1540 में हुआ एक और डिसिसिव बैटल जो कि बैटल ऑफ कनौज के नाम से जाना जाता है। इस बैटल में भी शेर शाह सूरी ने मुगल आर्मी को डिफीट कर दिया। इस डिफीट के बाद हुमायूं कंप्लीटली पावरलेस हो गया और उससे इंडिया छोड़कर एक्साइल में जाना पड़ा। और दोस्तों, फिर बारी आती है सुर एम्पायर की शुरुआत। हुमायूं की डिफीट के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और फिर इसी के साथ इस्टेब्लिश हुआ सुर एम्पायर। शेर शाह सूरी सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वह एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए, जैसे इफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, स्ट्रॉन्ग रोड नेटवर्क और फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड। ये रोड बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक ट्रेड और ट्रैवल को कनेक्ट करती थी। और दोस्तों, फिर आती है पॉइंट एक बनकर के हुमायूं का एक्साइल। शेर शाह की विक्ट्री के बाद हुमायूं लगभग 15 साल तक एक्साइल में रहा। दोस्तों, एक्साइल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी रूलर को मजबूरन अपने किंगडम, अपने एरिया को छोड़ करके कहीं बाहर रहना होता है, उसे एक्साइल कहते हैं। यानी कि शेर शाह की विक्ट्री के बाद हुमायूं लगभग 15 साल तक एक्साइल में रहा। वो पर्सिया चला गया और वहाँ से मिलिट्री सपोर्ट ली। एक्साइल के दौरान भी हुमायूं ने अपनी होप नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी और उसने स्लोली अपनी आर्मी फिर से बिल्ड की और एक दिन वापस अपना एम्पायर लेने का प्लान बनाया।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना हुमायूं और शेर शाह की कहानी। हुमायूं और शेर शाह सूरी का कॉन्फ्लिक्ट मेडिवल इंडिया की सबसे ड्रामेटिक पॉलिटिकल स्टोरी थी। एक तरफ था मुगल एम्पायर हुमायूं और दूसरी तरफ एक सेल्फ मेड अफगान रूलर शेर शाह सूरी। शेर शाह की विक्ट्रीज ने टेम्परेरली मुगल एम्पायर को खत्म कर दिया, लेकिन हिस्ट्री यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ सालों बाद हुमायूं फिर से कमबैक करेगा और उसके बाद मुगल एम्पायर को अपनी सबसे बड़ी हाइट तक पहुंचाएगा एक और एम्पायर जिसका नाम अकबर होता है। दोस्तों कमबैक की स्टोरी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एडुचक्र अनुराग जीएस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें।